Joseph, Sir. get inside the pool and check. Right, sir. Sir. गौर से देखिए इस चाकू को और पहचानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ये चाकू आप में से किसी एक का हो। ये चाकू निंदी का है साहब। तुम्हें कैसे पता? उस दिन सुबह उसने यही चाकू दिखाकर मुझसे सिगरेट मंगवाई थी साहब। आओ, नंदी का चाकू है। पहचाना तो नहीं उसने? ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं। सिंह राठौड़ सर, फॉलो देम। एमडी, जब आपको पता चल गया है कि ये चाकू निंदी का है और खून भरे इस पूल से बाहर निकला है, तो फिर आपने निंदी को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? जब हम लोगों को तालीम दी जाती है ना, तो सबसे पहले हमें खून और खून जैसे रंग का फर्क समझाया जाता है। मीलों दूर से हम लोग खून और खून जैसे रंग का फर्क महसूस कर सकते हैं। ये जो पूल तुम्हारी आंखों के सामने है, इसके अंदर खून नहीं है, खून जैसा रंग घोला गया है। खून नहीं, रंग है? हाँ, सबसे पहले किसी ने इस पूल के अंदर खून जैसा रंग घोला, फिर निंदी का चाकू इसके अंदर डाल दिया ताकि हमें गुमराह कर सके। जाहिर है जिसने भी हरकत की हमारा ध्यान बटाने के लिए की है, ताकि हम उसकी तरफ अपनी तवज्जो न ले जा सकें। पर एक बात तय है कि जिसने भी हरकत की है या जिसने भी प्रोफेसर खुराना का कत्ल किया है और रीटा को गायब किया है, वो इंसान जो लोग अभी यहाँ पर थे उन्हीं में से कोई एक है। कुमार, सॉरी एमडी, मुझे लगा आपने जानबूझकर निंदी को छोड़ दिया। फिलहाल तो मैंने जानबूझ के उसे छोड़ दिया और तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। तुम जा सकती हो। सिगरेट मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। कुमार सर। इंस्पेक्टर पांडे को बुलाओ। 3 महीने पहले जिस लड़की का कत्ल हुआ था, उस केस की मैं कुछ फर्दर तफ्तीश करना चाहता हूँ। सर। प्रोसीड। अमूमन लड़कियों के पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो लाल या सुर्ख रंग छोड़ती है। मिसाल के तौर पे लिपस्टिक, नेल पॉलिश या लाल रंग का आलता। लाल रंग का आलता है आपके पास? जी नहीं। था, खत्म हो गया। मैं समझी नहीं। ये चाकू
किसका है ये बात आप मुझे यहीं बताएंगी या अदालत में बताएंगी? निंदी का। आपको कैसे पता ये निंदी का है? परसों रात मैंने उसके हाथ में देखा था। ये बात आपने मुझे स्विमिंग पूल पे क्यों नहीं बताई? निंदी से सभी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ। सिर्फ यही बात है या कुछ और है? रीटा को गायब करने में मेरा हाथ नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपने रीटा को गायब किया। हालांकि सिर्फ आप हैं जो जानती हैं कि रीटा जॉगिंग पर गई थी और आप ही ने सबको बताया है कि रीटा जॉगिंग पर गई थी। रीटा वाकई जॉगिंग पर गई थी? जी। कितने बजे? 7:30 पौने 8। प्रोफेसर मेहता उस वक्त कहाँ थे? अपने कमरे में शायद। कमरे में पक्का या शायद? शायद। ओ। किस तरह के आदमी हैं प्रोफेसर मेहता? पढ़ाने में कम और टूर पे जाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बड़े इररिस्पॉन्सिबल और कैरेक्टरलेस आदमी हैं। कैरेक्टरलेस? कभी आपके साथ कोई बदतमीजी की उन्होंने? नहीं, मेरे साथ नहीं। पर हमारे कॉलेज में एक लड़की को मॉलेस्ट करने के चक्कर में 15 दिन के लिए सस्पेंड किए गए थे। आई सी। एक लड़की को मॉलेस्ट करने के चक्कर में 15 दिन के लिए सस्पेंड किए गए थे। ये बात आपके अलावा और किस किस को मालूम? जनरल तौर पर सभी जानते हैं, पर जिस लड़की को मॉलेस्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट रीटा ने की थी। रीटा ने की थी? आई सी। अच्छा, निंदी के अलावा रीटा के लिए किसी और के दिल में कोई जगह? मिसेस, तलाशी लो इसकी। सुमन, सुमन नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। रीटा से प्यार करते हो? जी हाँ। रीटा भी तुमसे प्यार करती है? पता नहीं, पता करने की कभी कोशिश नहीं की? निंदी की वजह से कभी हिम्मत नहीं हुई। इस बात को लेकर कभी तुम्हारा और निंदी का झगड़ा हुआ? जी नहीं। हाँ, निंदी का और मनोज का झगड़ा हुआ था सर। कब? कल रात। झगड़े के बाद उसने निंदी से कहा, बाय द वे तुम्हारा चाकू कहाँ है निंदी भाई? मनोज ने निंदी से कहा तुम्हारा चाकू कहाँ है? जी हाँ। I see। उससे पहली रात कोई खास बात हुई हो तो मुझे बता दो। पहली रात ना तो निंदी कमरे में था और ना ही मनोज। इंस्पेक्टर के जाने के बाद भी दोनों कमरे में नहीं थे। रीटा का थप्पड़ खाने के बाद भी निंदी बाहर ही था। थप्पड़ खाने के बाद भी बाहर था? तुम कहाँ थे? कमरे में। पक्का अपने कमरे में थे? जी। आर यू श्योर तुम अपने कमरे में ही थे? जी हाँ। कुमार, सर। तलाशी लो इसकी। हिंदी के साथ सर सुना है तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था कल रात? यस सर। झगड़े की वजह? वो मुझ पे दादागिरी जमा रहा था सर। अच्छा, ये प्रोफेसर मेहता किस तरह के आदमी है? अच्छा आदमी है सर, वेरी गुड पर्सन, लव्स हिज स्टूडेंट। अच्छा, रियली नाइस। सुना है तुम्हारे ही कॉलेज की किसी लड़की को उन्होंने मोलेस्ट किया था और 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे। कैरेक्टर के बड़े लूज हैं सर। उन्होंने एक बार कॉलेज में एक लड़की पे हाथ डालने की कोशिश की थी, रीटा ने देख लिया, उसके ही पीछे पड़े हैं। और मिसिस गिरी को तुमने पटा भी रखा है। मिसेस गिरी को पटा भी रखा है? हाँ सर। मैं सी। कल रात तुम कहाँ थे? मैं वो निंदी से झगड़ा हुआ था, प्रोफेसर साहब को बताना जरूरी था। आफ्टर ऑल ही इज माय प्रोफेसर सर। यस ऑफ कोर्स। और प्रोफेसर साहब को बताने में पूरी रात चली गई, सुबह हो गई तुम, क्योंकि तुम रात भर कमरे से गायब थे। अच्छी सेहत है तुम्हारी, एक्सरसाइज वगैरह करते हो लगता है। गुड बॉडी, किसी भी वजनदार चीज को बहुत आसानी से उठा सकते हो। मार सर। तलाशी लो इसकी। इसको पहले से मालूम था कि निंदी का चाकू गायब है। हिरोदा, जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा सोच समझकर ध्यान से जवाब देना और सच जवाब देना। हाँ। तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर मेहता ने किसी लड़की को मोलेस्ट किया था और 15 दिन के लिए वो सस्पेंड हो गए थे, ये बात सच है? जी, मगर आपको ये सब कैसे पता? प्रोफेसर मेहता और मिसेस गिरी के दरमियान कोलीग्स होने के अलावा भी कुछ ताल्लुकात हैं? हाँ, मगर आपको ये सब कैसे पता? कल रात को मनोज और निंदी का झगड़ा हुआ था। जी हाँ, बट यहाँ तुम्हें सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया गया है,
सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया है। और जो कुछ तुमसे पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब दो बस। मौत की धमकी वाली पर्ची जो निंदी ने रीटा को भेजी थी, उसके अलावा निंदी ने कुछ इस तरह की कोई भी और हरकत की थी? जी, बस में पुणे से आते समय निंदी ने मुझे और एक पर्ची दी थी जिस पर लिखा हुआ था आई लव यू। वो पर्ची तुम्हारे लिए थी? नहीं, रीटा के लिए। रीटा के लिए थी, ऐसे। और रात को तुम अपने कमरे में थी? हाँ। रीटा जब जॉगिंग पर गई उस वक्त तुम कहाँ थी? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक करना तो मेरा पेशा है। मैं खुद तक को नहीं छोड़ता जब तक कि असली मुजरिम सामने ना आ जाए। एसएस, तलाशी लो फिरोजा की। आप यही रुकना, मैं जरा खाना देके आती हूँ। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे फिरोजा, तू रो क्यों रही है? चुप हो जा। क्या हुआ? हाँ? देखो ना मोहिनी, मैंने एमडी को बुलाया था तो मुझ पे शक कर रहे हैं। मेरी तलाशी ली जा रही है। चुप हो जा। तू अपने आप को एमडी का दोस्त कहती है ना, फिर दोस्त की बात का बुरा नहीं मानते। और वैसे भी कत्ल के केस में एमडी किसी को भी नहीं छोड़ता, अपने आप को भी नहीं। मोहिनी, मगर मैंने कत्ल नहीं किया। कत्ल तो हुआ है ना। और तुम्हारी वो दोस्त रीटा, अभी तक उसका भी कुछ नहीं पता चला। तो नहीं चाहती कि एमडी प्रोफेसर खुराना के कातिल और तुम्हारी दोस्त को अगवा करने वाले को सामने ले आए हैं? इसलिए तो मैंने एमडी को यहाँ पर बुलाया था और वो उन पे ही शक कर रहे हैं। अच्छा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। मैं बात करती हूँ उससे। हैं? रुक, कुमार लाओ। नहीं नहीं, रुको। क्यों? एमडी, वो फिरोजा बहुत रो रही थी। किसी के आंसू किसी की मासूमियत तय नहीं कर सकते मोहिनी। सर, आज से 3 महीने पहले जिस लड़की का मर्डर हुआ था, उषा चौहान, उसकी डेड बॉडी ऑलमोस्ट यहाँ मिली थी। यहाँ पे? यस सर। 3 महीने पहले उषा चौहान का कत्ल हुआ और इस थाने में तुम्हारा ट्रांसफर भी 3 महीने पहले ही हुआ था ना? सर, तुम्हें इस कत्ल के बारे में खबर किसने दी? वेल सर, गेस्ट हाउस के चौकीदार जग्गू ने। चौकीदार जग्गू ने? जब तुमने इस इलाके की तफ्तीश की थी तो यहाँ पे तुम्हें किसी तरह के कोई निशान मिले थे? टायर के निशान, किसी के पैरों के निशान या और किसी भी तरह की कोई चीज़? कुछ नहीं मिला था सर, बस डेड बॉडी थी, वो भी बिना सिर के। डेड बॉडी बिना सिर के? इस इलाके को खतरनाक इलाका किसने डिक्लेयर किया था? कुमार सर, थाना यहाँ से कितनी दूर है? 5 मिनट का रास्ता सर। 5 मिनट का रास्ता? अजीब बात है ना, 5 मिनट के रास्ते पे ये जगह है और इस इलाके को खतरनाक इलाका डिक्लेयर किया गया। पांडे सर, ये लड़की जिसका कत्ल हुआ था उषा चौहान 3 महीने पहले, उसके पेरेंट्स आज रात तक मेरे पास पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर्स सुबह तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। चॉइस इज योर्स। जा सकते हो। सर। इंस्पेक्टर पांडे पे नजर रखना कुमार। सर। उषा चौहान का कत्ल 3 महीने पहले यहाँ पे हुआ था। अब अगर हम रीटा के गायब होने का केस और प्रोफेसर खुराना के कत्ल का केस लें तो स्नेहा के मुताबिक ये लड़की रीटा जो गायब हो गई है यहाँ से 7:30 पौने 8 बजे निकलती है जॉगिंग के लिए। प्रोफेसर खुराना का घर यहाँ से कोई 20-25 मिनट का रास्ता है कुमार। 8:05 या 8:10 पे वो प्रोफेसर खुराना के घर पे पहुंची होगी।
फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2 प्यालियां प्रोफेसर खुराना के घर से मिली हैं उनमें से एक प्याली के ऊपर रीटा की उंगलियों का निशान है। मतलब रीटा ने प्रोफेसर खुराना के साथ चाय ज़रूर पी। और अगर तुमने गौर किया हो तो वहाँ पे एक आधी खुली हुई किताब थी जिसके ऊपर एक चश्मा रखा हुआ था, जिससे जाहिर होता है कि प्रोफेसर खुराना शायद रीटा को पढ़ा रहे थे, स्पेशल लेक्चर दे रहे थे। 9:05 या 9:10 पे रीटा को वहाँ से निकल के वापस यहाँ पे आना है ताकि 9:30 बजे तक वो यहाँ पे पहुँच जाए वापस बाकी ट्रुप के साथ प्रोफेसर खुराना के घर जाने के लिए। इसी बीच उसके साथ ये हादसा हुआ है। जब वो प्रोफेसर खुराना के घर से निकली तभी उसे बेहोश किया गया और प्रोफेसर खुराना का कत्ल किया गया। 9:40 पे सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। मतलब कातिल के पास कोई 20 मिनट का वक्त था जिसके बीच में उसे रीटा को गायब करना था। मेरी समझ ये कहती है कि उस कातिल ने रीटा को इस यूथ गेस्ट हाउस और प्रोफेसर खुराना के घर के बीच में या इन्हीं जगहों के आसपास कहीं छुपा कर रखा है। और मेरा ख्याल है कि रीटा अभी तक जिंदा है और उसकी इज्जत को भी कुछ नहीं हुआ है। आई थिंक कुमार वी मस्ट सर्च द एंटायर एरिया। Am I right? Right, sir. Proceed. Sir. कहाँ हो सकती है रीटा? तुमसे उसने क्या पूछा? मेरा नाम। जो पूछ रही हूँ वो बताओ। मेरे बारे में कुछ पूछा? नहीं, कुछ नहीं। प्रोफेसर मेहता के बारे में पूछ रहे थे। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। इतनी देर बातें होती रही और तुमने कुछ नहीं कहा? मैंने आपके और प्रोफेसर मेहता के ताल्लुकात के बारे में। ठीक है, ठीक है। तुम दोनों ने क्या कहा? हमें तो कुछ पूछा ही नहीं मैडम। तुमने उसे क्यों बुलाया? क्योंकि वही एक है जो रीटा को ढूंढ सकते हैं। अगर उसने हमें ही पकड़ लिया तो? मैम, अगर आपने कुछ किया होगा तो वो आप ही को पकड़ेंगे। क्या मतलब? मतलब तो साफ है मैम। तूने क्या बताया? कुछ नहीं सर, वही जो रात को आपको बताया था। मतलब सब कुछ नहीं बताया सर, सिर्फ नंदी के बारे में बताया। लेकिन शक उसका आप पर है। क्यों? समझा करो सर, किसी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता फिरोजा ने इसे यहाँ क्यों बुलाया। इंस्पेक्टर से सारी बात हो गई थी। तो इधर देख, सबसे पूछताछ हो गई है, बस तू बचा है। मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझसे पूछताछ क्यों? सुन, जो कुछ इन्होंने बताया तो उससे साफ इनकार कर देना, समझा? मामला हाथ से निकल चुका है।
लो थोड़ा पानी पी लो। मेरा नाम मोहनदास BLLB है, चीफ डिटेक्टिव DSQ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं ही तुम्हें यहां तक लेकर आया हूं। लो थोड़ा पानी पी लो। देखो रीटा, प्रोफेसर खुराना का कत्ल हो गया। इस सिलसिले में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कातिल को पकड़ने के लिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम उन सवालों के ठीक ठीक जवाब देने की कोशिश करना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उस दिन सुबह जॉगिंग के लिए यहां से निकली थी, तो कहां गई थी? प्रोफेसर खुराना के घर। ओके, प्रोफेसर खुराना के घर पे क्या हुआ? चाय पे मेरा इंतजार कर रहे थे। कितनी देर रही तुम प्रोफेसर खुराना के यहाँ? पौना 1 घंटा। पौना घंटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं बाहर निकली, मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया, मेरी चीख निकली और मुझे कुछ याद नहीं। रिलैक्स। अच्छा, जिस आदमी ने तुम्हें दबोचा था उसका चेहरा तुमने देखा, उसके हाथ देखे, उसकी आवाज सुनी, कोई भी चीज तुमने उस इंसान की देखी? प्लीज रीटा, ट्राई एंड रिमेंबर, कोशिश करो अपनी तरफ से, हमारे लिए बहुत अहम है। कोई भी चीज। अच्छा, जहां पे तुम्हें रखा हुआ था, जहां से मैं तुम्हें लेके आया, वहां पे कभी कोई तुम्हें मिलने के लिए आया? कभी तुमने वहां पे किसी को देखा? उसके बाहर जो जगह है वहां पे किसी को देखा? कोई आवाज सुनी तुमने? आर यू श्योर? कोई भी आवाज नहीं, किसी को भी नहीं देखा तुमने? पक्का? ओके, थोड़ा पानी पी लो। सो 2 दिन से ये लड़की भूखी है, इसको खाने के लिए कुछ दे दो, शायद खाने के बाद थोड़ा नॉर्मल महसूस करेगी। राइट सर। कुमार, सर, आई होप थोड़ा बेटर होने के बाद रीटा से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले। नहीं कुमार, कातिल ने बहुत तैयारी से काम किया। रीटा को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बस अब हमारे पास एक ही उम्मीद बचती है, उषा चौहान, वो लड़की जिसका 3 महीने पहले कत्ल हो गया था, उसके पेरेंट्स। कब तक पहुंचेंगे वो यहाँ? उषा चौहान के पेरेंट्स आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे सर। मगर सर, एक आदमी काफ़ी देर से आपकी वेट कर रहा है। कौन आदमी? जिस बस में ये लोग आए हैं, उस बस का ऑनर। बस का ओनर? कराची। बैठिए। ये जो बस बाहर खड़ी है वो आपकी है? जी हाँ, मेरी है। 2 दिन पहले से पूना पहुंचना था, पूरे 10,000 का फटका लगाया साहब। दोनों दिन की बुकिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। यहाँ एक आदमी का कत्ल हो गया और आपको अपनी बुकिंग की पड़ी है? साहब, बस चलती है तो घर चलता है। साहब, अगर किसी का कत्ल हो गया है तो मेरे ड्राइवर को रोक लीजिए आप, लेकिन मेरी बस तो जाने दीजिए साहब। अब मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से ना आपकी बस जाएगी, ना आपका ड्राइवर और ना आप। जी मैं? जी सर, मेरा क्या कसूर है सर? आपकी बस यहाँ से पहले भी आई है? जी, बस तो कॉलेज का टूर लेकर अक्सर आती ही रहती है साहब। अक्सर आती रहती है। आई एम रियली सॉरी कि मुझे आप लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा, इस यूथ गेस्ट हाउस में
जहां 3 महीने पहले आपकी बेटी का कत्ल हो गया था, लेकिन हमारी मजबूरी है, यहाँ एक कत्ल और हो गया है। उस सिलसिले में हमें आप दोनों की मदद की सख्त जरूरत है। हम तो अपनी बेटी को खो चुके, कोई कुछ नहीं कर पाए, न पुलिस न हम। हमें तो उषा का चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। हमें क्या पता था कि वो मौत की टूट पे जा रही है। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। प्रोफेसर खुराना से आपके कैसे ताल्लुकात थे? जी, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब भी पुणे आते थे हमारे घर जरूर आते थे। आई सी। क्या आपकी बेटी की कोई तस्वीर है आपके पास? जी जी, एक तस्वीर तो मेरे पास हरदम रहती है। एक मिनट। जी, ये उसकी आखिरी तस्वीर है। वो प्रोफेसर खुराना के साथ? कितनी पुरानी तस्वीर होगी? उसी आखिरी दिन की जब वो प्रोफेसर से मिलने गई थी। I see। यही कपड़े पहने हुए थी वो? जी जी जी, यही कपड़े पहने थी। गौर से देखिए, आर यू श्योर यही कपड़े पहने थी? यस, बिल्कुल यही कपड़े पहनी थी वो। यही कपड़े पहने, यही टॉप? जी हाँ, यही टॉप। इस तरह का कपड़ा मैंने कहीं देखा है कुमार। कहाँ देखा है? तुमने देखा कहीं कुमार? I've seen it somewhere। कहीं देखा है मैंने। Excuse me। Yes, I've seen it। I've seen it somewhere। कहाँ देखा है मैंने? कहाँ देखा है ये प्रिंट? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? यस, आई नो कहाँ देखा है मैंने। कम कुमार। पूल का पानी साफ हो गया कुमार? हो गया सर। इस कपड़े को साफ करवाने का इंतजाम करो। सर। मिस्टर एंड मिसेस चौहान, इस कपड़े को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वही है जो आपकी बेटी आखिरी दिन गायब होने से पहले पहने हुए थी? जी हाँ, ये वही है। आपको कहाँ से मिला? थैंक यू। कुमार सर। फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट को फोन लगाओ। गोखले। फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट, मिस्टर गोखले। सर। गोखले, मोहनदास भी बोल रहा हूँ। प्रोफेसर खुराना केस के कंप्यूटर फाइल ऑन करो। चाकू पे उंगलियों के निशान किसके हैं? श्योर। थैंक यू गोखले। मिस्टर एंड मिसेस चौहान,
मैं आपकी बेटी को जिंदा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपकी बेटी के कातिल का पता लग गया। कुमार सर। उषा चौहान और प्रोफेसर खुराना का कातिल बस का ड्राइवर है। तो पकड़ लो उसे सर। नहीं कुमार, इस बार हम लोग नहीं पकड़ेंगे। मूव। बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोफेसर खुराना का कातिल हमसे बस एक कदम के फासले पे है। अगर मेरे लोग चाहें तो उसे 1 मिनट के अंदर पकड़ सकते हैं, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारी यंगर जनरेशन के रगों में दौड़ते हुए खून के अंदर कितना जोश है, कितनी गर्मी है। किसी खूनी को देख के उनकी रगों में बहता हुआ खून खौलता है या नहीं। गुनहगार को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए हमारे मुल्क के नौजवान, उनके हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचते हैं या नहीं। प्रोफेसर खुराना का कत्ल करने वाला इंसान और आपकी दोस्त रीटा को अगवा करने वाला इंसान एक ही है, बस का ड्राइवर रंगा 2 in 1। अगर दम है आप लोगों में, हिम्मत है आप लोगों में, महसूस करने का जज्बा है, तो जाओ पकड़ लो उसे। छोड़ेंगे नहीं उसे। पकड़ ले। बस बस। जिस दिन प्रोफेसर खुराना के यहां तुमने लड़के लड़कियों को लेकर जाना था, उस दिन प्रोफेसर मेहता को तुम यहीं पूल पर हाथ मुंह धोते हुए दिखाई दिए थे ना, अपना काम खत्म करने के बाद। बताओ इसे, इस पूल के पानी की गहराई कितनी है? तुम्हारी बस के मालिक का कहना है कि 3 महीने पहले एक टूर लेकर लड़के लड़कियों का इसी यूथ गेस्ट हाउस में आए थे तुम। उनमें उषा चौहान नाम की भी एक लड़की थी। उस लड़की का रेप और कत्ल तुम्ही ने किया था। प्रोफेसर खुराना का कत्ल करने के बाद रीटा को गायब करके उस कैबिन के अंदर तुम्ही ने छुपाया था। किस लिए? ताकि वक्त मिलने पर तुम उसकी इज्जत लूट सको और उषा चौहान की तरह उसका कत्ल कर सको। मौत क्या चीज होती है अंदाजा है तुम्हें? बताओ इसे, मौत का एहसास दिलाओ इसे। निकाल लो बाहर। ध्यान से देखो इसे, पहचानो। अगर तुम्हारी यंगर जनरेशन अपनी आंखें खुली रखे, लड़कियों के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप को ठीक तरह से समझे, तो कोई भी रंगा किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता। कुमार सर। अरेस्ट हिम। सर। एमडी, यहाँ बैठो।
यहाँ बैठो। आगे आओ। तुम्हारा केस सॉल्व हो गया? हाँ, केस सॉल्व हो गया। दूध पिया? हाँ, पिया। दवाई खाई? खाई। कुछ मीठा तो नहीं खाया? नहीं, आज नहीं खाया। ब्रश किया? ब्रश किया। एक्सक्यूज मी। सुसु किया? सुसु सुसु किया? नहीं, आज सुसु नहीं किया। तो जाओ करके आओ। आज?